दोस्तों आई एम श्योर आपका बजट 40-45 हजार के आसपास होगा एंड आपके मन में कहीं न कहीं FD0018TU खरीदने का विचार चलता होगा। पता नहीं चलता है कि नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि शायद चल रहा है, इसलिए आप ये वीडियो पे क्लिक किए हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि FD0018 मत लो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इससे भी बढ़िया लैपटॉप बताऊं इसी बजट में, इससे भी कम बजट में, ताकि आप अपना डेली वर्क या जिस भी वर्क के लिए आप लैपटॉप लेना चाह रहे हो वो वर्क अच्छे से कर पाओ। पहले बात करेंगे FD0018TU के बारे में, उसके बाद मैं एंड में बताऊंगी कि कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए अगर हम लोग FD0018TU नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए, हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। 13th जनरेशन की प्रोसेसर मिलेगी, i3 की प्रोसेसर मिलेगी, i3 1315U की प्रोसेसर मिलेगी। इस प्रोसेसर में टोटल आपको 6 कोर 8 थ्रेड्स मिलेगी, जिसमें से 2 कोर परफॉर्मेंस कोर रहेगा एंड 4 कोर एफिशिएंट कोर रहेगा। परफॉर्मेंस कोर हमेशा हाइपर थ्रेड करेगा तो 2 कोर 4 थ्रेड्स हो जाएगा एंड एफिशिएंट कोर हमेशा सिंगल थ्रेड पे काम करता है तो 4 कोर 4 थ्रेड्स ही रहेगा। बेस क्लॉक स्पीड ओवरऑल प्रोसेसर के बारे में बात करें तो 0.9 गीगाहर्ट्ज बेस क्लॉक स्पीड रहेगी एंड 4.5 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम क्लॉक स्पीड रहेगी। तो प्रोसेसर i3 की है बट परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि ये 13th जनरेशन का प्रोसेसर रहेगा। दोस्तों i3 की प्रोसेसर में कभी भी आपको 6 कोर 8 थ्रेड्स नहीं मिलता है, तो इसमें आपको 6 कोर्स मिलेगा, 8 थ्रेड्स मिलेगा, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। साथ में आपको इंटेल UHD की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगी। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है बट आप इसमें कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें गेम्स खेलना स्टार्ट कर दो। गेमिंग लैपटॉप नहीं है, जितना ज्यादा गेम्स खेलेंगे, जितना ज्यादा हैवी वर्क करेंगे, उतना आपका लैपटॉप का लाइफ कम होगा, उतना बैटरी बैकअप कम मिलेगा एंड उतना लैपटॉप आपका हीट एंड हैंग करेगा। तो अगर बहुत गेम्स खेलना है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाली लैपटॉप लो, नहीं तो कैजुअल गेमिंग कभी कदार आप गेम्स खेल सकते हो। ठीक है, साथ में 8GB रैम मिलेगी, एक स्लॉट में 8GB रहेगा, सेकेंड स्लॉट एम्प्टी रहेगा, आप चाहे तो उसे अपग्रेड कर सकते हैं। 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ रैम आएगी एंड 512GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 8GB रैम, 512GB SSD एंड ये 15.6 इंच की डिस्प्ले वाली लैपटॉप है जिसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी बट IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले नहीं रहेगी, WVA डिस्प्ले रहेगा, एंटी ग्लेयर कोटिंग बट रहेगी लैपटॉप में। 250 निट्स की ब्राइटनेस रहेगी, 45% कलर गैमेट रहेगा एंड 1920 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन रहेगी। तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, अच्छा बहुत अच्छा डिस्प्ले मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इसमें IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले नहीं है। कलर ऑप्शंस है इसमें, मूनलाइट ब्लू है, नेचुरल सिल्वर है, अलग अलग नाम है। तो मूनलाइट ब्लू की ये लैपटॉप रहेगी एंड 1.6 kg की वेट रहेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी प्राइमरी फीचर्स के बारे में। सेकेंडरी फीचर्स भी देख लेते हैं, इसके बाद बाकी के 2 लैपटॉप से हम लोग कंपेयर करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि कौन सी लैपटॉप हमें लेनी चाहिए। ठीक है, अभी इसकी कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। टॉप मूनलाइट ब्लू कलर का रहेगा, बॉटम नेचुरल सिल्वर कलर का रहेगा एंड कीबोर्ड आपका ग्रे कलर का रहेगा। तो अलग अलग कलर्स ऑप्शंस आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये 15.6 इंच की लैपटॉप है तो न्यूमेरिक कीपैड भी देखने को मिलेगा। इसमें मिलेगा आपको न्यूमेरिक कीपैड एंड बैकलाइट कीबोर्ड नहीं रहेगी, फिंगरप्रिंट रीडर मिसिंग रहेगा इस लैपटॉप में। देन Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलेगा एंड लैपटॉप के साथ आपको 65 वॉट का पावर अडेप्टर देखने को मिलेगा। साथ में 3 सेल 41 वॉट आवर की ही बैटरी रहेगी। तो बैटरी बैकअप वही 3 से 4 घंटा मैक्सिमम, एकदम नॉर्मल वर्क करोगे तो 5 घंटा का बैटरी बैकअप मिल सकता है बट बैटरी बैकअप कम ही मिलेगा। 3 सेल 41 वॉट आवर ही रहेगा एंड 1080 पिक्सल की कैमरा रहेगी दोस्तों। प्राइवेसी शटर भी रहेगा तो कैमरा क्वालिटी, वेब क्वालिटी काफी अच्छा होगा। तो लैपटॉप की पहली प्रोसेसर काफी अच्छी है, 8GB रैम, 512GB SSD सफिशिएंट रहेगी, कैमरा की प्राइवेसी शटर रहेगी, लेटेस्ट कनेक्टिविटी एंड ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको इसमें बैकलाइट कीबोर्ड देना चाहिए था, इस रेंज की लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड मिलती है। एंड सेकेंडली बैटरी का तो मेरा और बैटरी का अलग ही रिश्ता है। मुझे HP की लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत टाइम से चली आ रही है, 3 सेल 41 वॉट आवर, तो बैटरी से तो मेरा पंगा रहता ही है। चलो
अभी ये लैपटॉप काफी अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूंगी लैपटॉप अच्छी नहीं है। लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है आपको, कनेक्टिविटी सब लेटेस्ट मिल रही है, लैपटॉप काफी अच्छी है। बट इस प्राइस रेंज में ये लैपटॉप लेनी चाहिए क्या? 44,000 इसकी प्राइस है आज के डेट में। एंड अगर मैं बात करूं बाकी लैपटॉप्स के बारे में तो 2 लैपटॉप्स मेरे लिस्ट में हैं जो आपको 40,000-41,000 में मिल जाएगा। एक लैपटॉप है FI 5005TU जो आपको 42,000 में आज के रेट पे मिलेगा। एक लैपटॉप है FI 5004TU जो कि 41,000 में मिलेगा आज के रेट पे। तो दोनों लैपटॉप के बारे में आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। 5005TU 5004TU दोनों में आपको i3 की प्रोसेसर मिलेगी बट 1215U की प्रोसेसर मिलेगी। अभी अगर हम 13th जनरेशन की प्रोसेसर एंड 12th जनरेशन की सेम प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस देखें तो कौन आगे है? 13th जनरेशन की प्रोसेसर वाली लैपटॉप ही अच्छा परफॉर्म करेगी, नो डाउट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइस बढ़ा दो। तो अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो FD0018TU ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दोज टू लैपटॉप, दैट इज FY 5005 एंड FY 5004। तीनों में आपको इंटेल UHD की ग्राफिक कार्ड मिलेगी। अभी देखो FD0018TU में 8GB प्लस 512GB SSD मिली थी, ठीक है। FY 5005TU में 8GB प्लस 1TB SSD मतलब 1 TB ऑफ स्टोरेज आपको मिलेगी लैपटॉप में। यही FY 004TU में 16GB रैम प्लस 512GB ऑफ SSD। मतलब डिफरेंस तो आपको दिख रहा है ना, एक में आपको 8GB प्लस 1TB ऑफ SSD मिलेगी, दूसरे में 16GB प्लस 512GB ऑफ SSD मिलेगी एंड रेट भी कम है लैपटॉप की। मतलब 2-3 हजार कम रेंज में आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज अगर आप 5005TU लेते हो या फिर एक्स्ट्रा रैम जस्ट डबल रैम मिलेगी आपको 5004TU में, ठीक है। ये हो गया रैम एंड स्टोरेज के डिफरेंस। जब भी लैपटॉप लो ना दोस्तों, आप पहले प्राइमरी फीचर्स देखो, उन प्राइमरी फीचर्स के बीच में डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस आता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो सेकेंडरी फीचर्स का डिफरेंस हम लोग उतना नहीं काउंट करेंगे तो चलेगा। मेन तो प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज एंड डिस्प्ले है। डिस्प्ले का डिफरेंस देख लेते हैं। FD0018TU में क्या फुल HD डिस्प्ले मिलेगी विथ एंटी-ग्लेयर कोटिंग, बट 5005TU एंड 5004TU दोनों में आपको IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले मिलेगी विथ एंटी-ग्लेयर कोटिंग। मतलब फुल HD डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले, एंटी-ग्लेयर कोटिंग तो दोनों मिल रहा है, तो डिस्प्ले ऑफ कोर्स बेटर होगा 5005TU एंड 5004TU। तो अगर सेम प्राइस में भी तीनों लैपटॉप मिल रही है, मान लो एक सेकंड के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि FD0018TU की प्राइस थोड़ी रिड्यूस हुई है एंड 41-42,000 में मिल जा रही, फिर भी आपको लॉस तो हो रहा है ना। प्रोसेसर बहुत डिफरेंस नहीं आएगी 13th जनरेशन एंड 12th जनरेशन में। 12th जनरेशन की प्रोसेसर में भी 6 कोर 8 थ्रेड्स रहेगा, थोड़ा बहुत स्पीड में फर्क पड़ सकता है बट बहुत डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं। देन ग्राफिक तो तीनों का सेम है, रैम, स्टोरेज एंड डिस्प्ले का डिफरेंस है, तो सेम प्राइस में भी मिलेगा। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो विथ FD0018TU, ठीक है। आगे की डिफरेंस देख ले क्या। कनेक्टिविटी अगर देखें तो 5005TU एंड 5004TU की कनेक्टिविटी थोड़ी कम है। FD0018TU में आपको Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 मिली है, ठीक है, बट 5005 एंड 5004 में Wi-Fi 5 Bluetooth 5 ही है, तो डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये हो गई सेकेंडरी डिफरेंस। सेकेंडरी डिफरेंस को एक सेकंड के लिए हम लोग इग्नोर कर सकते हैं बट प्राइमरी डिफरेंस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोनों में 3 सेल, मतलब तीनों में मान के चलो 3 से 41 वाट की बैटरी रहेगी एंड 720 पिक्सल की ही वेबकैम रहेगी। वेबकैम FD0018TU की बेटर है। स्टिल मैं चीख के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि रैम एंड स्टोरेज एंड डिस्प्ले बहुत मैटर करता है, मेरे लिए तो मैटर करता है। प्रोसेसर भी मैटर करता है लेकिन प्रोसेसर में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो एक तो 2-3 हजार का डिफरेंस है, चलो 2-3 हजार का डिफरेंस नहीं भी हो, सेम प्राइस में भी मिल रहा है तो भी FD0018TU नहीं लोगे। अगर आपको 35,000 के आसपास मिल रहा है तो ले लो, बट अगर 40,000 के आसपास मिल रहा है तो प्लीज गो विथ FI 005TU और FI 004TU। स्टिल तीनों में से कौन सी लैपटॉप आप लेना चाह रहे हो या आप ले लिए हो तो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करना, कमेंट्स में
जरूर डालना। इस तीनों लैपटॉप के अलावा कोई भी लैपटॉप में आपको डाउट हो प्लीज पूछ लो, इंस्टाग्राम में आ जाओ। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे मैं रखी हूँ ताकि आपको कभी भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करना, ना पसंद आई कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, स्टे सेफ, stay happy and always keep smiling. Goodbye.